गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मौलिक लर्निंग क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का एक टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में समझेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए बी एंड सी ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मीन्स नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? फिक्स्ड नहीं रहेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल ये है R1 है, इसकी सपोज रेडियस 2 सेंटीमीटर है। एक सर्किल और है मेरे पास और इसकी रेडियस R2 क्या है? 3 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम जानते हैं सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? C इक्वल टू 2 पाई R होता है। यहाँ पर 2 और पाई क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स नॉ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जो 2 है वो हमेशा 2 ही रहेगा, और जो पाई है उसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? फिक्स्ड होगी, या होगी 3.14 या 22/7, चाहे आप किसी भी कंट्रीज में चले जाओ। और जो R है वो क्या है? वेरिएबल है। जैसे कि इस सर्किल के लिए क्या है? R की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 सेंटीमीटर के लिए, और यहाँ जो ये वाला सर्किल है इसके लिए R2 क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या कर रहा है? इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर रही है? वेरी कर रही है, नॉट फिक्स्ड है। तो हमने समझा क्या कांस्टेंट होते हैं और क्या वेरिएबल्स होते हैं। तो हम पढ़ लेते पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने जाना कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 लाइंस है, तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सपोज L1 है A1x प्लस B1y प्लस C1, और L2 दूसरी जो लाइन है वो है A2x प्लस B2y प्लस A1x, पहली वाली लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1, और दूसरी है A2x प्लस B2y प्लस C2। तो यहाँ से कुछ रिलेशन हमारे पास निकल के आएंगे। अगर फर्स्ट रिलेशन हमारे पास है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, अगर ये रिलेशन आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो यहाँ पे जो ये लाइन है L1 और L2 क्या होंगी? आपस में कोइंसिडेंट होंगी, ये एक के ऊपर एक। और कोइंसिडेंट लाइन होंगी, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलेंगे यहाँ पे। और जो इक्वेशंस होंगी क्या होंगी? कंसिस्टेंट करेगी, एक कंसिस्ट होगी, कंसिस्टेंट मतलब एग्जिस्ट करेगी, कंसिस्टेंट। दूसरा रिलेशन होगा, अगर
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए, तो यहाँ पे जो दोनों लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर देंगी। ये L1 है और ये L2 है, और हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ भी क्या होगी, जो लाइंस होंगी क्या होंगी, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट लाइंस होंगी, यानी कुछ ना कुछ हमको सॉल्यूशन मिलेगा। और थर्ड रिलेशन है, अगर हमारे पास आ जाए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो दो जो लाइंस है L1 और L2 क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन हमारे पास होगा। इस कंडीशन में क्या होगी, जो दोनों इनकंसिस्टेंट होंगी, कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा, मतलब कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। तो हमने देखा यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे a b एंड c क्या है, कांस्टेंट है, और x y क्या है, वेरिएबल्स हैं। फिर आगे बढ़े हम, रिलेशन बिटवीन a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। सपोज हमारे पास पहली इक्वेशन है, पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर ये रिलेशन आ रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो जो दो लाइन्स हैं आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी एक के ऊपर एक, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमको मिलेगा, और लाइन क्या होंगी, कंसिस्ट करेगी, यानी कोई ना कोई हमारे पास उसका सॉल्यूशन आएगा हमको। अगर और दूसरा रिलेशन है हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पे जो दोनों लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन होगा मतलब यूनिक, और यहाँ भी कंसिस्टेंट जो लाइंस होंगी कंसिस्टेंट होगी, यानी एक सॉल्यूशन हमको मिलेगा उसका। और थर्ड कंडीशन में अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया, तो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी और नो सॉल्यूशन हमको मिलेगा, और लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको और ज़्यादा इसमें क्लियरिटी आएगी। आशा करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।